नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, पान मसाला बिजनेस में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। उसी कड़ी में एक वीडियो और लेकर आया हूं फार्मूला का कि आप पान मसाला अपना बना रहे हैं, पान मसाले का एक बैच तैयार कर रहे हैं, अपना मटेरियल बना के तैयार कर रहे हैं, तो उसमें कितना मटेरियल कौन सा पड़ेगा। यानी कि बात करते हैं हम आज रेशियो की, किस मटेरियल का कितना रेशियो रहने वाला होता है और तब जाके आपका प्रोडक्ट तैयार होता है। अगर दोस्तों आपको रेशियो नहीं पता है कि कौन सा कितना मटेरियल पड़ेगा आपके पान मसाले में, सपोज़ दैट कि सुपारी कितनी पड़ेगी एक घान में। अगर हम मान लिया जाए 10 किलो का घान तैयार कर रहे हैं तो उसमें सुपारी का रेशियो कितना रहेगा, उसमें कत्था का रेशियो कितना रहने वाला है, उसमें चूना की क्वांटिटी कितनी होगी, कंपाउंड कितना होगा, इलायची कितना होगा, इत्र सॉरी दोस्तों, इसमें और जो मटेरियल होते हैं लौंग कितनी होगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, इन चीज़ों को पता करने के लिए, और इन चीज़ों का जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कौन सा मटेरियल कितना पड़ेगा तो फिर आपका मटेरियल जो फिनिश गुड तैयार होगा वो पूरी तरीके से सही तैयार नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने 10 किलो का घान तैयार किया, उसमें कंपाउंड आपको पता नहीं है, अंदाज से डाल दिया आपने, कम डाल दिया तो उसका स्वाद पूरी तरीके से सही नहीं आएगा, ज़्यादा डाल दिया तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, इन चीज़ों को पता करने के लिए दोस्तों बड़े बड़े जो कंसल्टेंट बैठे हैं मार्केट में वो बहुत मोटी फ़ीस लेते हैं। अगर इन चीज़ों को, ये क्या होता है दोस्तों, हर मटेरियल कोई सा भी प्रोडक्ट आप बनाएं वो उसी पर आधारित होता है, फार्मूले पर। क्योंकि अगर आप उसका रेशियो नहीं पता है कौन सा मटेरियल कितना डालें कौन से घान में, मान लो कोई घान 10 किलो का तैयार हो रहा है, 20 किलो का हो रहा है, 25 किलो का हो रहा है, अगर आपको एक बार रेशियो मालूम पड़ गया कि कौन सा कितना पड़ता है, फिर उसमें आप मल्टीप्लाई करके आराम से छोटा बड़ा कितना भी घान आप तैयार कर सकते हैं। एक बार आपको फार्मूला पता चल जाए उसमें, आप उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना तैयार कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा कितना मटेरियल पड़ रहा है और कब पड़ रहा है, आगे पीछे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों अगर ये सारी बातें आपको जानना है वो भी मेरे थ्रू, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है इस प्रकार की वीडियो में बनाऊँ उसके आराम से पहुंच जाऊँ। दोस्तों इन चीज़ों को बताने के लिए बंदा बहुत सारा एक्सपीरियंस लेता है, बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट करता है, अपनी ज़िंदगी का जो समय होता है वो देता है, तब जाके ये चीज़ें पता चलती हैं, अलग अलग लोगों से संपर्क करके, कंपनियों में काम करके। अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं घर बैठे, तो दोस्तों आपको भी किसी न किसी की हेल्प करनी पड़ेगी या पैसा देना पड़ेगा आपको, मोटा पैसा 50 से 1 लाख तक की वो फ़ीस रखते हैं कंसल्टेंट। मेरी तो ये कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को बड़ा करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ आर्थिक हेल्प मैंने लोगों से बोला था पिछले वीडियो में, आर्थिक हेल्प के लिए थोड़ा फ़ोन पे या गूगल पे करें, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो फिर मैं अब फ़ीस रखूँगा दोस्तों। अगर आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आजकल मानवता का समय कम रह गया है। अगर कोई चाहता है कि मैं, आप किसी ने बोला है कि 1000-2000 फ़ोन पे करके आप मेरे चैनल को हेल्प कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, तो दोस्तों कोई नहीं करेगा। अगर आप फ़ीस रखेंगे तो सब देंगे। दोस्तों अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प करके आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, आर्थिक सपोर्ट होती है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मैंने ऐसे चैनल देखे हैं जो कुछ भी बताते नहीं, नॉलेज केवल यूट्यूब या फिर ऐसी वीडियो बनाते हैं जो लोग उनको खूब हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ से जो नॉलेज लेंगे उसके लिए आपको कोई हेल्प करने की मतलब मन में ऐसी इच्छा जागृत नहीं होती है कि चलो 1000-500 रुपये कितने बड़े होते हैं। वो भी अगर आप चाहेंगे भविष्य में अपनी हेल्प करवाना तो मैं उसके बदले आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ, और कर भी रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप हेल्प कीजिएगा और संपर्क कीजिए मेरे से। मैं आपका फार्मूला, प्रोसीजर किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन सी चीज़ कब डाली जाती है और उसको कितने टाइम तक किया जाता है, मिक्सिंग टाइम कितना होता है। अब हम मिक्स करेंगे सुपारी कत्था चूना को, उसका मिक्सिंग टाइम कितना रहेगा, कत्था चूना का मिक्सिंग टाइम कितना होता है, और हम सुपारी में कंपाउंड कब लगाते हैं, कितने बैच का कितना रहता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।